कोतमा विधानसभा सीट हर बार सुर्खियों में रही। वजह है संभाग की इकलौती सामान्य सीट है। कोतमा विधानसभा सीट के समीकरण की बात करें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोड़ की टक्कर रहेगी। हालांकि वर्तमान में कोतमा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और इस बार भी वर्तमान विधायक सुनील सराफ को एक मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कोतमा सीट पर सुनील सराफ को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी जनता से उनका जुड़ाव पहले जैसा ही बना हुआ है। इतना है विकास, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र भी जारी कर चुका है, तो बीजेपी भी अपनी पूरी दमखम के साथ पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकने को तैयार है। आज कोतमा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से सुनील सराफ हैं, तो बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल हैं, तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर सामने आ रही नज़र। लेकिन अब गांव का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का क्या माहौल बनता है इस चुनाव को लेकर के, उस सरगर्मी को समझने के लिए जनता के बीच हम पहुंचे हुए और जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल बनता है और किसकी सरकार गांव से लेकर शहर तक बनती है। समझते हैं गांव के लोगों से, उन्हीं की जुबानी में। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र प्रसाद द्विवेदी। क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? माहौल इस समय जो क्षेत्र का चल रहा है वो बहुत ही अच्छा माहौल है और परिवर्तन चाहते हैं लोग पूरी तरह से। युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग भी परिवर्तन चाहते हैं। पूरी तरह से परिवर्तन होगा तो विकास होगा। एक ही सरकार के आने से सरकार मनमौजी तरीके से चलाने लगते हैं। किसी भी काम, बेरोजगारी देख लीजिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो अपने मध्य प्रदेश में या कोतमा विधानसभा में देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज नवयुवक पढ़े लिखे व्यक्ति कोई भी फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए पटवारी हो गया, कोई भी वैकेंसी में, जितने भी वैकेंसी शासन के द्वारा लॉन्च किया गया, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है तो कहीं पटवारी भर्ती में घोटाला हो जा रहा है तो कहीं बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिला। प्राइवेट सेक्टर चल रहे थे। अब ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं करूँगा। आमाडांड माइंस है, कोल माइंस है। आमाडांड माइंस में 2011-12 से लेके माइंस चल रही है, बहुत पुराना माइंस है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी चलता था। माननीय मोदी जी आए, प्राइवेट सेक्टर को हटा दिए, सिक्योरिटी को वहाँ सीएसएफ वालों को रख दिए। सीएसएफ वाले कहाँ करते थे कार्य? सीएसएफ वालों का काम था देश के बॉर्डरों में सुरक्षा करना। आज उनको कोल माइंस पे नौकरी दिया जा रहा है। जो वहाँ पे लगभग एक माइंस में 10 से 5 हज़ार वर्कर प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी काम कर रहे थे, वो आज घर में बैठे वंचित हैं। कृषि कार्य पे देखा जाए तो सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। सड़कें देखें, हर सरकार बोलता है मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आम पब्लिक तक जो योजना है वो योजना नहीं। जैसे मामा जी ने अभी चुनाव में बहुत लुभावनापन दिया, लाडली बहन योजना, ठीक ना। बहुत लोगों को पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। 90% में से 40% पैसा पा रहे हैं। 40% को पैसा के लिए अभी तक मेहनत करना पड़ रहा है। KYC करवाइए, नाम चेंज करवाइए, ये करवाइए। अरे भाई, जिसके आधार कार्ड पे जो नाम है, जो खाते पे नाम है, उसको फ़ोटो चस्पा है, उसी के आधार पे पेमेंट किया जाए ना। कौन जो बेरोजगार जो नहीं जानता, पढ़ा लिखा व्यक्ति कई बार जा रहे हैं सेंटर में, आधार कार्ड सेंटर में चेंज कराने 100 रुपये लगता है, 50 रुपये लगता है, पेट्रोल लगता है, बेचारा बस में जाते हैं। तो समस्याएं तो हैं। और परिवर्तन होगा तो सरकारों में डर बना रहेगा। अगर इस 5 साल बाद परिवर्तन हुआ, फिर 5 साल बाद परिवर्तन होगा, सरकार में डर रहेगा, जनता के प्रति काम होगा। सबको ज़मीनी स्तर तक के लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, हमारा कहना ये है। और परिवर्तन निश्चित है इस बार होगा। आपने परिवर्तन की बात की है, आपके क्षेत्र विकास की बात अगर करते हैं, विकास को ढूंढ रहे हैं हम लोग, विकास मिल नहीं रहा है। जी। शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या है स्थिति इस क्षेत्र में? स्वास्थ्य की व्यवस्था तो यहाँ ठीक नहीं है। देखिए, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, जो उन्होंने किसानों के लिए वादा किया था, किसान कर्ज माफ़ी का, हमारे सेमरा में भी हुआ है, फुलकोना में भी हुआ है। कुछ सेल्स मैनेजरों के दलाली के चलते प्रमाण पत्र पाने के बावजूद उनकी कर्ज माफ़ नहीं किया गया। 15 महीने सरकार थी, सरकार झूठा आश्वासन तो नहीं दिया, प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण पत्र का तो कुछ महत्व होगा ना, प्रमाण पत्र बांटने का, वो भी जनसभा लगाकर। अब प्रमाण पत्र जिनको मिला उनको वहाँ पे प्रमाण पत्र देते समय कि आपका कर्ज माफ़ किया गया है, लेकिन वर्तमान में जब उनका सरकार गिर गई तो उनसे पैसा वसूला जा रहा है। शिक्षा की बात हो रही, शिक्षक की विभाग में आज शिक्षक कहाँ है? अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं कहाँ भाई? आज के डेट में अभी मामा जी ने अतिथि शिक्षकों को पेमेंट बढ़ाने को लुभावना ऑफर दिया। ये तीसरी बार हुआ। रोजगार सहायकों को तीसरी बार लुभावने ऑफर दिया गया। इसके पहले भी चुनाव हुए तो मामा जी ने रोजगार सहायकों को 18,000 पेमेंट करने के लिए बोला गया था। अभी तक 18,000 किसी को मिला नहीं है। अतिथि शिक्षकों को पेमेंट बढ़ाया गया है 9,000, अभी उनको भी नहीं मिला है। ये लुभावना ऑफर है। और देखिए, शिक्षा का स्तर ये है कि जो आदमी 10 रुपये का मास्टर से पढ़वाएगा तो 10 रुपये का ही पढ़ाएगा। जिसको सही मूल्य का पेमेंट मिलेगा, उसका पूरा समय लगता है। शिक्षा में बहुत
जोर लगता है, माइंड का बहुत काम पड़ता है। तो शिक्षा के स्तर पे यह काम कोई नहीं हुआ है। और रही हॉस्पिटल का, है हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में है, अभी बना हुआ, वो कोई नहीं है। वो मान लीजिए कभी काल साल में एक आध बार कोई मैडम आ जाता है, कभी टीकाकरण होता है, तो बाकी बंद पड़ा रहता है। अगर गांव का व्यक्ति बीमार होता होगा तो उस कंडीशन में कहाँ जाते होंगे? गांव का व्यक्ति बीमार होता है तो पर्सनल साधन से जाते हैं, कोई जानकारी प्राइवेट साधन से जाते हैं। जिनके पास प्राइवेट साधन, जो बेरोजगार है बेचारा, तो कोई सहयोग कर देता है उनका। और कहीं अगर कहीं पता चल गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति जानकारी के हिसाब से, मैं तो सुनील सराफ को बोलूँगा कि सुनील सराफ ही एक ऐसा विधायक है 70 साल में, चाहे पार्टी कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, 70 साल में जिन्होंने कोरोना काल में जो मेहनत किए, जब लोग निकल नहीं पाते थे, तब उन्होंने पूरे सिस्टम के साथ अपना व्यवस्था, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाना, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना। और आज की डेट में भी अगर आधी रात को आप कोई घटना घटित हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप अभी तुरंत फ़ोन करिए, कोई एक आम व्यक्ति फ़ोन करे, माननीय सुनील सराफ अपने साथ पूरे दल बल के साथ आके उनका स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा समस्या हल करते हैं। दुख सुख में घर घर जाते हैं। मैं नहीं बोलता, हम पब्लिक से पूछ लीजिए। लेकिन यह है कि ऐसे विधायक होने चाहिए जो को मतलब लालसा ना हो। लालसा तो हर किसी को होता, हर इंसान के पास होता है, लेकिन जनता के प्रति काम करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो है, सड़क जो है तो चल रहा है, पंचायत में भ्रष्टाचार मता हुआ है, ठीक है। पंचायत में सत्ता पक्ष का, वह भी अभी तो मामा जी का सरकार है, तो मामा जी का यहाँ चल रहा है, सत्ता पक्ष वाले मामा जी को समेट रहे हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि बसाहट की दुनिया में हर इंसान को सड़क, घर और नाली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इस क्षेत्र में बसाहट की इस दुनिया में लोगों को सुविधा मिल पा रही है? सुविधा यहाँ मिलता है, लेकिन मुँह देखी सुविधा, जो बोलता है उसी को सुविधा मिलता है। आज यहाँ 60 साल हो गए, कुछ मकाने हैं 60 साल हैं, ये आदिवासी से आते हैं 60 साल हैं, कुछ और हैं महिलाएं हैं। उस महिला वहाँ पे एक हरिजन महिला है जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, विकलांग है बेचारी, लेकिन आज तक उसको ना तो आवास मिला है, ना तो उसको कोई सहयोग मिल पा रहा है। उसके यहाँ पाइपलाइन भी बिछा है, तो यहाँ है उसका घर, मान लीजिए कि 500 मीटर दूर है। नहीं देखता है का उसको देखता है। पंचायत की यहाँ जो रणनीति है वो मामा की सरकार है, वो उसी कोई शिकायत, कोई सुनवाई नहीं। तो नल जल योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना है कि गांव-गांव तक पानी पहुंचाना है। तो क्या इसकी सुविधा गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। 30% लोगों के पास नल जल की योजना की सुविधा है, और यहाँ मुँह देखी चंद पैसा वसूला जाता है। यहाँ पैसा भी जो नल जल का वसूला जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, वो मुँह देखी वसूला जाता है। पहुँच पा रही है? बहुत लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही है। 30% लोगों के पास नल जल की योजना की सुविधा है, और यहाँ मुँह देखी चंद पैसा वसूला जाता है। यहाँ पैसा भी जो नल जल का वसूला जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, वहाँ मुँह देखी वसूला जाता है। वहाँ ये सब होता है, ये मेरा आदमी है, और ये पार्टी बंदी वाली बात चलता है, ये मेरा आदमी, इससे पैसा ना लिया जाए। अच्छा, पात्र अपात्र की क्या स्थिति है यहाँ पे? प्रधानमंत्री आवास को है, अपात्र जिनको मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास बहुत है यहाँ। यहाँ तो बता दे जा रहा हूँ ना कि यहाँ मेरी पार्टी से जुड़े हैं, आप इनको दे दीजिए, नहीं देंगे तो मैं हल्ला बोल करूँगा। यहाँ इस तरह का हो रहा है। यहाँ तो जिनकी शादी नहीं हुआ है, चाहे वो मेरा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, उसको आवास योजना मिला। जिनके पास परिवार है उनको आवास नहीं मिला है। जिनको BPL का आवश्यकता है उनको BPL नहीं, जो स्वयं का कमा रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, उनके पास BPL पात्र हैं। दादा सीकड़ जमीन भूमि शासन का योजना है ना कि 5 एकड़ से नीचे वाले वर्ग को आवास योजना प्लस उनको जो है BPL पात्र बनाना है। लेकिन यहाँ के मजदूर, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये बैठे हुए हैं, ये कालडी में है, ठीक है, लेकिन लड़का बाप अगर कालडी में है तो ये तो स्वाभाविक नहीं कि बच्चे नौकरी हो जाएगा। बेरोजगारी का समस्या यहाँ हर समस्या है। ग्राम सेमरा में यहाँ सत्ता पक्ष का चलता है। नौकरी करते कर लड़कियां तो मान ली नहीं। आज यहाँ नवयुवक हैं, ये सब नवयुवक हैं, इनको क्या रोजगार मिले? दादा आप कहाँ गोल हो गए थे? आप आइए। नहीं मैंने नहीं, ठीक। गांव का जो माहौल है, बासाहट के लिए इंसान को जो ज़रूरत होती है, शासन की योजना को जो उनको लाभ मिलना था, उन योजनाओं से लोग वंचित हैं। जो पात्र थे अपात्र हुए और अपात्र पात्र हो गए। ये कहानी है गांव के विकास की, जो हम आपको हर पहलू से रूबरू कराते हुए दिखा रहे हैं, और हर गांव तक पहुंचेंगे, गांव से लेकर शहर तक की हर उस कहानी को, उस घटना से आपको रूबरू कराएंगे कि कितना विकास इस अनूपपुर ज़िले में हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे ही दूसरे गांव पहुंचेंगे और वहां पे पहुंच करके वहां के विकास की कहानी को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ युवा वर्ग हैं मेरे साथ, इनसे भी जानते हैं, क्या आप इस बार अपने क्षेत्र में क्या बदलाव चाह रहे हैं?
बदलाव यही चाह रहा है कि रोज़गार मिले लोगों को। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं आजकल। कोतमा के अंदर रोज़गार एक भी नहीं है। जो भी लोग हैं सब पलायन कर रहे हैं, बिलासपुर रायपुर साइड भाग रहे हैं। यहाँ पे कॉलोनी बंद होने कगार पे है और दुकान में दुकान बढ़ती जा रही है, पर लोग एक भी नहीं बचे हैं। यहाँ पर रोज़गार एक भी नहीं है, ना पैसे कमाने के लिए, ना लोग ही जाए, पलायन कर रहे हैं लोग। सबसे बड़ी चीज़ है पलायन रुके, यहाँ कुछ कंपनी प्लान डाला जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोग पॉपुलेशन बढ़े वापस। आज जो कोतमा पहले बहुत फेमस था, उन्हें मार्केट लोग, यहाँ मार्केट पूरी भरी रहती थी, आज खाली रहती पूरा। ये बाज़ार देख रहे हो आप, पूरी खाली बाज़ार है। ये हाल कोतमा का है आज। अनूपपुर क्षेत्र से बड़ा कोतमा अपना है विधानसभा, पर यहाँ पर लोग नहीं बचे आजकल। विकास कितना हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ। ये तो ये नॉर्मल विकास से कुछ में विकास थोड़ी कहलाता है। एक रोड बन जाए, नल लग जाए, विकास जो यहाँ पर रोज़गार मिले, प्लांट कंपनियाँ लगे, उसको कहते हैं यहाँ पर विकास। ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, ये तो होगी, कोई भी रहेगा वो भी करेगा। विकास कुछ भी नहीं है। युवा वर्ग क्या चाह रहा है? युवा वर्ग क्या चाहे? वो युवा वर्ग रोज़गार चाहता है। और जो 2019 में जो MBBS से पास किए, आज तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली, है ना। अभी पटवारी वाला वो घोटाला हो गया। मतलब रोज़गार एक भी चीज़ नहीं है। और न यहाँ पर बचे लोग नहीं बचे हैं। यहाँ पर अगर कोई प्लांट या कंपनी लगे, यहाँ का व्यापार बढ़े। यहाँ पे लोग लाइन से दुकानें खुली हैं, पर लोग नहीं हैं, ग्राहक नहीं है, ना कुछ नहीं है ना। तो युवा इस बार किस प्रकार की सरकार चाह रही है? युवा इस प्रकार सरकार चाहिए जैसे कि जो विकास करे अपने क्षेत्र में, प्लांट कंपनी लेके आए यहाँ पे, वही सरकार चाहिए जो समय में लोगों को पोस्टिंग दे। अब 2019 से पास और लोग आज तक नौकरी नहीं मिल रही है। अब आज तक आपके मान लीजिए कितनी भर्ती नहीं निकलती, उसमें घोटाला हो जाता है। अभी एक भी भर्ती सही से नहीं निकली, जितनी निकली सब में घोटाला है। कोई भर्ती अब जो सही से हो, सब में घोटाला है। इस बार क्या किसका पल्ला भारी दिख रहा है? पल्ला भारी तो अपने साइड कमलनाथ का ही दिख रहा है। जो पैसा फ्री का दे रहा है, क्या मतलब, पैसा पा कहाँ से रहा है? सरकार ऊपर कर्जा बना रही है, मध्य प्रदेश सरकार ऊपर कर्जा बना रही है, हमारे ऊपर ही टैक्स हमसे डबल वसूल रही है। आजकल दाल देखो 180-190 रुपये दाल है, तेल 150 रुपये है। 200-300 कमाने वाले लोग कैसे खाएं, कैसे जीवन काटेंगे अपना? आजकल लोग जी रहे हैं और खा रहे हैं, पैसा जोड़ नहीं रहे हैं। यही जीवन चल रहा है आजकल। शिवराज तो बहुत सारी योजना ला रहे हैं, कमाओ सीखो योजना चला रहे हैं। ये योजनाओं से क्या मतलब, जब लोग खाली पेपर पे है, धरातल पे कुछ भी नहीं है ना। और जब 1500 दे रहे क्या मतलब देने का उनका, और 1500 दे रहे हैं और 2-3 हज़ार रुपये लूट रहे हैं हमेशा का। दाल महंगा, तेल महंगा, सब्जी महंगी, कुछ तो सस्ता नहीं है आज की डेट में। लोग बस थोड़ी रहे, लोग 200-300 कमाने वाले, पैसा जब बचेगा क्या मतलब उनका देने का? 1500 क्या कहलाएगा बताओ? एक सिलेंडर है 1500 ख़त्म। तो सिलेंडर में तो 200 रुपये कम कर दिए। तो पहले कांग्रेस सरकार में 4.5 सिलेंडर थी, एक बीच में सब्सिडी दी है, 800, 900, 500 वापस आते रहे। वही पूरा गोल मोल है। अब 950 सिलेंडर मिल रहा है, क्या मतलब उसका? पैसा तो उतना ही जा रहा है ना। 450 तो पहले था, अब वही 900-950 मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा की 18-20 साल की सरकार कुछ नहीं किया? उतना खास विकास नहीं है। जो थोड़ा बहुत होता है वो हर कोई करता है, किसी भी सरकार हो थोड़ा बहुत होगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा घोटालेबाजी हुई है। अब सामने ही पटवारी के देख लो, पटवारी घोटाला हो गया, संविदा का निकला, उसने भी तक दिया निकाल के, क्या मतलब? 2019 से पोस्टिंग रुकी आज तक। MPPSC वालों के इंदौर में आज 3 साल से उन लोग धरना दिए हैं, अभी तक ध्यान नहीं दे जा रहा उनके साइड। तो अब इस बार क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? परिवर्तन, सीधी सी बात, परिवर्तन चाहिए, नए लोग चाहिए, विकास हो जिससे। बिजली परिक्षेत्र हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे कितना विकास हुआ, उस विकास की कहानी को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और कितना विकास हुआ, इस विकास पे भी हम बात करेंगे। ये कपिलधारा और बिजली शहर को जोड़ने वाली रोड है, जो डोला से होकर के बिजली आती है। और इस रोड की हालात ऐसे जर्जर बने हैं कि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं। इसको लेकर के जनता का क्या कहना है? और ये जलाहट चौक के नाम से जाना जाता है, दलदल का क्षेत्र है ये। और यहाँ पे सरकार का 20 साल का विकास कितना हुआ है, उस विकास की चर्चा करेंगे। कितना विकास हुआ है यहाँ पे? तो दादा, आप इसी गाँव के हो? जी, हम यही गांव के हैं। ये जो रोड बना हुआ है कहाँ पे बना हुआ है? ये जवाहर चौक, कपिलधारा रोड, कपिलधारा तिराहा, दलदल मोड़। अच्छा, बिजली। कितना विकास हुआ इस रोड का? इसको कोई विकास नहीं हुआ सर। बड़े बड़े गड्ढा हैं, बड़े बड़े नालियां हैं, और रोज़ पब्लिक यहाँ पे गिर रहा है सर। और रोड में बहुत परेशानी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस जा रही हैं सर। देखिए रोड में बड़ा बड़ा गड्ढा है।
पब्लिक रोड बच्चों को निकलना मुश्किल है। यहाँ से रोड से कोई गुजरता नहीं सर, दूसरा रोड से जाते हैं, यहाँ से वाहन कोई आता नहीं है सर। गाँव के स्थानीय लोग और हैं जो इस सड़क को लेकर के कितना परेशान है, अपनी समस्या को सामने रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रानी सोनकर। ये जो रोड बनी हुई है उस रोड को लेकर कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, कभी किसी का सर फूट रहा तो कभी किसी का हाथ टूट रहा, स्कूली बच्चे नहीं जा पा रहे, रो रहे पैदल। हाँ, और बहुत बुरा हाल है भाई, डेली यहाँ गाड़ी फंस रही है, डेली रोड जाम हो रहा, उसके बाद भी कोई का सुनाई नहीं हो रहा। यही कहानी। इस रोड से स्कूली छात्र छात्राएं भी आना जाना करती होंगी? हाँ, डेली गांव के बच्चे जाते हैं, रोड डालते हैं बच्चे लोग, उनका ड्रेस गंदा हो जाता है, जूता गंदा हो जाता है, किनारे किनारे साइड से जाते गाड़ी वाले निकलते थे, छिट्टी डाल देते हैं, बच्चे कभी कभी वापस घर आ जाते हैं। ये कहानी है यहाँ पर। इस रोड से स्थानीय नेता वगैरह तो आना जाना करते होंगे? सब आना जाना कर रहे हैं, क्यों नहीं। अभी रोड जाम हुआ था 1 महीना पहले, यह हुआ कि इसमें अक्टूबर में काम लगेगा, अक्टूबर भी ख़त्म, उसके बाद भी नहीं सुनाई दिए। अब 1 दिन बाद अक्टूबर ख़त्म ही तो है, आज 28 तारीख की। ये आश्वासन किसने दिया था? ये नगर पालिका वाले बोले थे। नगर पालिका ने बोला था बनाने के लिए? हाँ, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। नहीं बन पाया, लाते हैं कहीं से इधर उधर से मट्टी वट्टी डाल के और कीचड़ करके चल देते हैं। सवेरिया साहब भी आए थे यहाँ पे। हाँ, तो वो बोले थे कि कल से काम लग जाएगा, कम से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज कम से कम 1 महीना हो गया है, मतलब कोई 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई आया नहीं है यहाँ पे, कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको लेकर के क्या आप कहीं शिकायत किए हैं? बहुत शिकायत किए हैं सर, नगर पालिका में, हर कोई तो जानता है यहाँ का, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर यहीं से गुजर रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल सोनकर। गांव से हो आप? रेवला। गांव में विकास कितना हुआ आपका? अरे कौन सा कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ? अरे कौनो विकास के पता ही नहीं चलता। सरकार काम नहीं कर रही है? कुछ नहीं, हमारे लाने भाई अब नहीं देखे हैं, न पावे करे हैं, तो कौनो कुछ के नहीं पता लागे। सरकारी कौनो योजना का फायदा मिला? कुछ नहीं दादू, अबे हो गया अपना कमाते हैं, अब अपने खाते हैं, अभी सरकार के वो में नहीं आए हैं, न मिलबे नहीं करे, कोई देबे नहीं करे, तो क्या कौन सरकार पर भरोसा है? कौन सरकार पर भरोसा है? अबे कौन सरकार की बताई कि दिया सरकार के भरोसा है, अभी कोई सरकार का भरोसा नहीं है। जब तक अभी सरकार हम ही जो थोड़ को कुछ नहीं धराए मुट्ठे में, तो भरोसा देख के बोलो है, तो उससे भरोसा नहीं करते हैं। कौन सरकार पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? अभी कोई के नहीं है, अभी टंगरी चलता है तो अपने कमाते हैं, खाते हैं, वहाँ से 1 रुपया नहीं पाई, न कौनो लाभ मिली है आज। हमारे क्षेत्र में 5 साल में कुछ विकास हुआ है? और विकास के हम न बता सकब कि का चीज़ की विकास हो है, हमारे लाने अब कौनो कुछ नहीं है, तो विकास के जानते नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? का नाम का है? तुनी सिंह। अच्छा, कुछ गांव के और लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी जानते हैं। कितना भैया विकास हुआ है? विकास भैया भरपूर हुआ है, यहाँ हर चीज़ मिला है, रोड बना है, पानी दिया है नेताजी हमारा, हर चीज़ हुआ है, राशन फ्री में मिल रहा है, और रोडें भी बने हैं, घर घर आवाज़ भी सबका बन रहा है और आ भी रहा है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव क्या माहौल रहेगा? माहौल इस बार का भैया चुनाव तो अच्छा रहेगा, और पल्ला जा रहा है भारी बीजेपी, कमल छाप। अच्छा, बीजेपी समर्थक हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, और भाई साहब आप बताएं क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, आपके गांव में? स्थिति हमारी यही रहेगी, बीजेपी सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, और देखा जाए कई सालों में तो जिम्मेदारियों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, और क्या कहते हैं, नल जल योजना, सड़कें बनना और अन्य कार्य जैसे कि विकास के उसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से होते जा रही है, और आने वाले समय में भी होगा, तो इसी के साथ खुश हैं हम लोग। क्या लग रहा है प्रदेश में किसी सरकार होनी चाहिए? प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार होनी चाहिए, और अभी फ़िलहाल वैसे प्रचार प्रसार के माध्यम से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रुझान किस साइड जा रहा है। कुछ थोड़ी दिन और हो जाए तो पता चल जाएगा कि इधर से किधर जा रहा है वोटिंग। स्थानीय विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? माहौल तो अभी बीजेपी की ही तरफ रुझान जो जा रहा है। अभी जो नामांकन भरने जा रहे थे तो उसमें करीब बहुत सारे लोग थे, देखते हुए ऐसे ही लगता है कि बीजेपी यहाँ से निकल जाएगी।
आप देख रहे हैं हम लोग गांव पहुंच रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक कितना विकास हुआ और चुनावी माहौल क्या कहता है, जनता से रूबरू आपको कराते रहेंगे। आगे गांव तक पहुंचेंगे और वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास हुआ है सरकार के दौर में। योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है आपको? हाँ, कुछ नहीं पाए हैं, ना घर ना दूरा ना कुछ कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिले हैं। मामा तो बहुत सारी योजना चला रहे थे, नहीं पाए हैं कुछ योजना का फ़ायदा नहीं मिला है? कुछ नहीं फायदा पाए दिखावत तो हम घर के पर। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, लाडली बहना योजना मिल रहा है, बहुत कुछ दे रहा मामा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल कहा मिला थे कि पैसा राजू ना, हाँ वो पैसा अब। और यहाँ पे गांव की जनता मौजूद है। ये गांधी चौक है और गांधी चौक पे लोग मौजूद हैं। कितना विकास हुआ है इस गांव में, गांव के लोगों से जानते हैं किस तरह का विकास कार्य इस क्षेत्र में किया गया। मेरे साथ एक भाई साहब बैठे इसी गांव के हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशोक कुमार साहू, मैं ग्राम गढ़ी का हूँ। कितना विकास आपके गांव में हुआ है? विकास हो गया, रोड बन गया, टूट फूट रोड बन गई है। हाँ। किसके कार्यकाल में काम हुआ है ये? कार्यकाल में धन्नू सरपंच के कार्यकाल से शुरू हुआ है और पार्वती अमृतलाल के सरपंच तक आया है। विधायक कौन थे उस वक्त? विधायक उस वक्त पर जय सिंह मरावी नहीं रहे, दिलीप जायसवाल रहे। अच्छा, और 5-7 साल में कोई काम और हुए इस क्षेत्र में? फिर हो गया, सत्ता बदल गया, मनोज अग्रवाल आ गए। मनोज अग्रवाल तो अपने मत से एक तालाब खुदवाया। अच्छा, उसका गहरीकरण स्टेडियम वो सांसद मत का है बाबू। इधर देखिए इधर। तो और क्या क्या विकास हुआ गांव में? गांव में हो गए जो उनके योजना में रहे वो करे, उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया। वर्तमान विधायक अपने कुछ उसमें से मत से काम कराए यहाँ पे? हमारे यहाँ कोई मत का काम नहीं हुआ, विधायक मत का। अच्छा, स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था आपके गांव में देखने को मिल रही है कि यहाँ पे गांधी चौक, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है? आप देख लीजिए, लगा है 2-3 ठो लगा है कार्यकर्ताओं के सामने। अच्छा, जो कार्यकर्ता हैं? हाँ, जो कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता है वो अच्छा, उनके द्वारा व्यवस्था दिया गया है। अच्छा, बाकी गांव में और कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगी? नहीं, 3 जगह लगा है बस। अच्छा, गांव में और क्या समस्या है? समस्या पानी का व्यवस्था है, आए हैंडपम्प बोरिंग में कोई पानी का व्यवस्था, तो अब कहते हैं नल लगा है। मोदी जी कहते हैं नल लगा है, योगी जी कहते हैं नल लगा है, मंत्री जी कहते हैं नल लगा है, और नल की व्यवस्था नहीं है कि उसमें पानी भांचा पा रहा है पीने के कि नहीं पीने को, वो कोई व्यवस्था, उसकी व्यवस्था नहीं है यहाँ। महीने में बिल भी आता है? महीना में अभी पंचायत कहता मेरे फेंट में नहीं है, ठेकेदार कहता मेरे फेंट में नहीं है। कितना बिल ले रहे हैं महीने का? पानी नहीं दे रहे हैं तो बिल कहाँ से लेंगे? पूरे गांव में नल जल योजना है? पूरी गांव में नल जल योजना है और आधा गांव भी पानी नहीं पाता है। यानी शासन की जो योजना है उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? कोई मतलब का योजना नहीं, पैसा बर्बाद करो, पाइप गाड़ो काम है, पाइप फूटे रह जाए तो भी ठीक है, ना फूटे रहे तो भी ठीक है। 2 महीना, अभी 1 महीना चालू हुआ है, अभी 15 दिन में चालू हुआ है। चलो, मेरे साथ गांव कुछ और लोग हैं, उन भाइयों से जानते हैं। भाई, आप बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गांव में पानी नहीं है, नल जल योजना क्या लग रहा है, ये बेकार साबित हो रही है क्या? नहीं, बेकार नहीं है सर। हाँ। आता है नल, ये है कि यहाँ की लापरवाही ऐसे है। आ जाइए ऐसे। हाँ, यहाँ की लापरवाही है ना, यहाँ के जो कर्मचारी उनकी लापरवाही है। बाकी बनाया गया है, पानी सब मोहल्लों में पाइप लगा हुआ है, पाइप की व्यवस्था है, सब कुछ है। बस ये है कि यहाँ के जो लापरवाह लोग हैं इनके वजह से नहीं आता है। बाकी पानी चलाते हैं तो पानी भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन यहाँ चलाते नहीं हैं। वो तो कह रहे हैं कि गाँव में आधे लोगों को पानी मिल रहा है, आधे लोगों को पानी नहीं चलाते हैं ना, नहीं चलाते हैं। बाकी पानी है, नल है, जिस दिन चलाते हैं तो भरपूर बह रहा है, बाकी नहीं चलाते हैं। अच्छा, आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बहुत है विकास, ऐसा नहीं है। मोदी जी का विकास है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, स्कूल का है, हर चीज़ का विकास है। लहर किसकी है इस बार? यहाँ तो भाजपा का है। यानी किसको पसंद कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? यहाँ पे शिवराज सिंह, मोदी जी, ओनली मोदी जी को वोट जा रहा है। अच्छा, ये प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी के चेहरे पे कोई प्रत्याशी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे वोट जा रहा है। क्या यहाँ के स्थानीय विधायक जो होते हैं वो क्या विकास नहीं करते? नहीं, विकास अब कोई नहीं करता है, सब विधायक ऐसे ही रहते हैं, कोई भी विधायक हो। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने क्या देखा? देखा ना, 3 ठो लगाए हैं ये सौर ऊर्जा, 3,60,000 का एक बिल बना है,
80-90 हज़ार रुपये का एक तो है। अच्छा। लाइट भी सही से नहीं देता है, 10 आदमी खड़े हो जाओ तो नहीं दिखते। ये विकास है कांग्रेस का, ऐसा नहीं है, बहुत विकास किए हैं। 3 ठो सौर ऊर्जा लगवाए हैं, 3,60,000 रुपये एक का बिल है। अच्छा। बताया जा रहा है जैसा कि 80-90 हज़ार रुपये में लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, भाजपा ने क्या विकास किया है इस क्षेत्र में? अब ये भाजपा का ही देन है। ये रोड है पूरा, स्कूल है, जो मेन रोड है, सब पूरा भाजपा का देन है। बिजली नहीं रहता था, 24 घंटे बिजली है, स्कूल है, हर चीज़ है। बच्चों को पूरी शिक्षा मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। और हमको क्या चाहिए? अनपढ़ आदमी है, 20-25 हज़ार रुपये मिल जा रहा है, वो क्या चाहिए? गाँव के कुछ लोग और मेरे साथ, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष साहब। क्या काम करते हैं आप? दुकान है। कैसा काम धंधा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है सर। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे इस क्षेत्र में? रोजगार के लिए बहुत सही है। हमारे यहाँ 5 साल में मतलब किसी दिन ऐसा